सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट से कुछ सवाल, यानी कि डिस्काउंट चैप्टर से कुछ ऐसे सवाल जो हर बार आते रहता है। एक बार देख लीजिए बंधु कैसे सवाल पूछा है। मैं 4 सवाल लेके आया हूँ। 4 सवाल में 3 सवाल मैं बताऊंगा और जो लास्ट वाला सवाल है, चौथा वाला सवाल, वो आप बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। जितने भी विद्यार्थी, जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, आप अपना जो कमेंट है जरूर दीजिए, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है ना। कैसे हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि ये हमको फीडबैक में दीजिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहना चाहता है, बोलना चाहता है कि 2 लगातार छूट 20% और 25% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत होगी। मतलब 2 छूट को मिला के तीसरा छूट हमें बनाना है और वो तीसरा छूट को एकल छूट कहा जाता है, एक छूट कहा जाता है, सिंगल डिस्काउंट कहा जाता है। और ऐसे सवाल क्रमागत छूट कहा जाता है। इसको लगातार छूट मतलब क्रमागत छूट है और ये डिस्काउंट वाले चैप्टर से है। और जब डिस्काउंट वाले चैप्टर से सीखते हैं तो अक्सर हमें याद आना चाहिए अंकित मूल्य, क्योंकि डिपेंड करता है हर एक छूट अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य अगर नहीं रहेगा तो हम डिस्काउंट की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। ना तो क्रय मूल्य की जरूरत है, ना विक्रय मूल्य की जरूरत है, हमें सिर्फ अंकित मूल्य की जरूरत है, तभी छूट के बारे में बात सोच सकते हैं। तो मैं पहला तरीका बताना चाहता हूं। देखिए, तो मैं अंकित मूल्य मानना शुरू कर देता हूं। मान लीजिए आपने अंकित मूल्य 100 रुपया रखा। अगर 100 रुपया अंकित मूल्य रखा है तो पहला डिस्काउंट 20% दिया है। अगर पहला डिस्काउंट 20% दिया है, इसका मतलब जरूर 100 रुपया पर 20% डिस्काउंट देने पर 80 में सेलिंग होगा, और 80 में सेलिंग मतलब 80 रुपया में सेलिंग होगा। अगले बार बोला फिर से मैं 25% डिस्काउंट देना चाहता हूं, इसका मतलब कि और 80 में से डिस्काउंट देगा 25%, तो 75 में सेलिंग करेगा। तो 2 जीरो यहां से कट गया, 2 जीरो कट गया तो यहां पे 4 आ गया। मैं 5 से 15 बार में काटूंगा तो 15 चौके 60 आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले कितना था, पहले था 100 रुपया और लास्ट में बच गया 60 रुपया। तो यहां से यहां कितना रह गया, तो आप बोलोगे 60 रह गया, मतलब 40 की कमी आई। ये जो 40 कमी आया, उस कमी को ही बोला जाता है डिस्काउंट, और इसी को बोलता है सिंगल डिस्काउंट, इसी को बोलते हैं एकल डिस्काउंट, ठीक है। एक तरीका तो इस तरीके से लोग बनाते हैं। दूसरा तरीका में एक लाइन में इसी को लिख देता है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, पहला डिस्काउंट 20 है, मतलब 80 में बेचेगा। दूसरा डिस्काउंट 25 है, इसका मतलब 75 में बेचेगा। तो बेचेगा तो बिक्री मूल्य लास्ट में आएगा। ये अंकित मूल्य है और ये बिक्री मूल्य है, तो जितना कम होगा बिक्री मूल्य उतना डिस्काउंट माना जाएगा। तो 2 जीरो यहां काटा, 5 से इनको काटा, 4 से इनको काटा, 5 से उनको काटा, यानी कि 60 आ गया। तो 100 से 60 रह गया तो 40% की कमी आई। अब 40% को कमी बोलेंगे या फिर डिस्काउंट बोल देंगे। ये डिस्काउंट है क्योंकि हमें छूट से मिला है, ठीक है ना। यही कहानी था। बहुत लोगों को ये बनाने का इच्छा नहीं करता, तो मैं कहूँगा मत बनाइए, कोई मना नहीं किया। तो नहीं बनाएंगे ऐसा तो ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे? आपने पढ़ा होगा AB रूल या XY रूल या फिर परसेंटेज चेंजेस, उसमें कर सकते हैं आप। एक ठो 20% डिस्काउंट है तो -20 लिखेंगे, और एक ठो 25% डिस्काउंट है तो -25 लिखेंगे। माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और दोनों प्रतिशत वैल्यू को ऊपर गुना कर देंगे और अंकित मूल्य 100 मानते हुए सोचेंगे। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये 45 रह गया, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से 5 आ जाएगा, 5, यानी कि इधर माइनस में 45 है और उधर प्लस में 5 है, तो माइनस में 40 आया। ये जो 40 आया वही आंसर है, लेकिन ये जो साइन आया माइनस में, वो इसका मतलब कमी हुआ, और कमी होने का मतलब ही छूट है। बस ये जो सिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है माइनस वाला, इसका मतलब छूट होता है, बस। तो ये एक तरीका वो था, एक तरीका ये था, एक तरीका ये है, और एक तरीका है जो इससे भी अच्छा तरीका है। हालांकि इससे भी कर सकते हो, माना नहीं है, जैसे आपकी मर्जी है ना।
कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन को आप चुनोगे, आप पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो जो मैं लास्ट तरीका बता रहा हूं वो देखिए। सवाल बोला एक ठो 20% का डिस्काउंट और एक ठो 25% का डिस्काउंट, यानी कि 1/5 है ये और ये 1/4 है ये। यहां पे अंकित मूल्य लिखेंगे और यहां पे बिक्री मूल्य लिखेंगे। 5 रुपया अगर अंकित मूल्य था तो 1 रुपया डिस्काउंट में बेच रहा है, मतलब 4 रुपया में बेचेगा। और 4 रुपया अंकित मूल्य था तो 1 रुपया डिस्काउंट में बेच रहा है, मतलब 3 रुपया में बेचेगा। बस खत्म। इधर गुना करेंगे, इधर गुना करेंगे, इधर गुना करने पर 20 रुपया होगा अंकित मूल्य, इधर गुना करने पर 12 रुपया होगा अंकित मूल्य। लेकिन इससे पहले अगर मैं इधर और उधर वाला को काट सकता हूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। यहां काट दिया मैंने, यानी कि हमारे पास यहाँ 5 बचा और यहाँ 3 बचा। तो मुझे बताइए अंकित मूल्य से बिक्री मूल्य में कितना कमी आई? तो आप बोलेंगे 2। तो कहां से कमी आई? 5 से। क्या में कमी आई? प्रतिशत में। तो 5 बीसा और इधर 2 गुना, यानी कि 40% की डिस्काउंट आई। यानी कि आपने समझ लिया होगा, यही आपका आंसर है। ऐसे कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आपकी मर्जी है, आप कौन सा तरीके से करना चाहते हो। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार मैं देख लेता हूं, इसको देख लीजिए। सवाल क्या कहना चाहता है? 1 मिनट। सवाल क्या कहना चाहता है? ये बोला ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, टू सक्सेसिव डिस्काउंट of 20% and 10% on marked price of an article is what? मतलब सीधा सीधा इंग्लिश में बोला है और कुछ भी नहीं बोला कि एक ठो डिस्काउंट 20% है और एक ठो डिस्काउंट 10% है। ए बी रूल से लगा दो, मतलब इधर माइनस, इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में दोनों गुना करेंगे, बटा में 10 लिखेंगे। तो इधर होगा -30, इधर होगा -2, तो आ जाएगा -28। ये जो माइनस है इसका मतलब ही होता है डिस्काउंट। बस यही कहानी है। आप हर एक तरीके से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे एक क्वेश्चन और देख रहा हूं, ये अच्छा, ये सवाल तो सेम ही है, ये सवाल है देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं ए बी रूल से नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ए बी रूल से 2 ही ठो परसेंटेज वैल्यू को बदल सकते हैं। अगर 3 परसेंटेज वैल्यू को बदलना हो तो 2 बार करना पड़ेगा। इनको मिलाएंगे एक बार, फिर इनको मिलाएंगे एक बार, तो इसीलिए ये बेस्ट नहीं है। तो बेस्ट तरीका ए बी रूल से क्या होगा? तो बोलेगा ए बी रूल से भी बेस्ट तरीका रेशियो वाला, 1/5, 30% का मतलब 3/10 और फिर 40% का मतलब 2/5। तो आप सीधा लिखोगे अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य। अंकित मूल्य 5 था तो 1 टका डिस्काउंट, मतलब 4 में बेचेगा। अंकित मूल्य 10 टका था तो 3 टका डिस्काउंट, मतलब 7 में बेचेगा। 5 रुपया अंकित मूल्य था तो 2 टका डिस्काउंट, मतलब 3 में बेचेगा। अगर आप इधर और उधर से काट सकते हो तो बिल्कुल काटना, कोई नहीं माना किया। यहाँ 2 से काटो और यहाँ 5 से काटो, यानी कि यहाँ पे 125 बचेगा और यहाँ पे कितना होगा? तो 6 7 42। अच्छा, 125 से 42 हुआ तो कितना डिस्काउंट मिला? तो आप बोलेंगे माइनस करने पर पता चलेगा। तो 3 आएगा माइनस करने पर और इधर 8 आएगा। 83 हुआ है, कहां से? 125 से 83 कम हुआ तो प्रतिशत की दुनिया में क्या होगा? यहाँ 5 गुना, यहाँ 4 गुना, यानी कि यहाँ होगा 4 तिया 12 और 4 अट्टे 32, 33। इन्हीं को 5 से भाग करेंगे, 5 छोक 30 होगा, बचा 3, 5 छोक 30 होगा। आगे तो देखना ही नहीं है क्योंकि यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, देख भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट जब दोगे तो 20 होगा और 4 से कट ही जाएगा, और कुछ नहीं। सबसे बेस्ट तरीका ये रेशियो वाला से है। आपकी मर्जी है कौन सा तरीका आप अपनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद वाला सवाल आप खुद बनाओगे। ये सवाल 2022 के रहे हैं CHSL का,
CHSL का, ठीक है, 20%, 40%, 75%। इसको आप इसी रेशियो के अकॉर्डिंग बनाओ और आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को। चलिए।